राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। नमन और आशिका मूवी देखकर घर लौटे थे। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं तो नमन की माँ इनका इंतज़ार करते हुए आग बबूला हो उठती है और कहती है, कहाँ गए थे, कब गए थे दोनों पति पत्नी? सुबह से तुम दोनों का इंतज़ार कर रही हूँ। तो नमन कहता है, माँ वो टेंपल में जो है धोख लगाने के लिए ये गई थी आशिका। तभी आशिका कहती है, तुम्हारी माँ को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहे हो तुम अपनी माँ से? कुछ नहीं कहना साला। तो वह सास और गुस्से में हो जाती है और कहती है, ये क्या बदतमीजी है, क्यों ऐसे बोल रही हो आप इतनी तेज़ी से, क्या हो गया तुम्हें? तो कहती है, ज़्यादा जबान मत लड़ाइए सासू माँ, मैंने बोल दिया ना, चुप रहिए। तो सासू माँ फिर कहती है, कहाँ गई थी मैं ये पूछ रही हूँ। और गुस्से में होकर कह रही है कि कहाँ गई थी तू आज? तो कहती है, नहीं बताएगा साला। ऐसे करके वो अपने कमरे में चली जाती है। और अगले दिन सुबह होती है तो सास उठ जाती है और चाय का इंतज़ार कर रही होती है और आशिका उठती भी नहीं है। 9 बजे तक तो वो इंतज़ार करती रहती है। फिर वो जा कर के और आशिका के कमरे में कहती है, अरे बहू आशिका, ये क्या है, 10 बजे तक नहीं उठोगी? मैं चाय का इंतज़ार कर रही हूँ। तो आशिका नहीं बोलती। फिर वो बिल्कुल पास जा कर के और आशिका के हाथ के ऊपर हाथ रखकर कहती है, आशिका क्या बात है, उठोगी नहीं? 10 बज चुके हैं, मैं चाय के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। तो वो कहते हैं, मुझे नींद आ रही है, तब सो रहा है साला, मैं नहीं उठूँगी, चले जाओ आप यहाँ से, खुद बनाकर नहीं पी सकती तुम? और बोल करके वह वापस सो जाती है। फिर सासू माँ आकर के चाय बना लेती है और थोड़ी देर में फिर जाकर पुष्पा से कुछ कहती है तो उसी प्रकार वो जवाब देती है तेजी से। फिर सारा काम आशिका की सास कर लेती है। उसके बाद दोनों सास और बहू टीवी देख रही है और सासू माँ के हाथ से रिमोट गिर जाता है तो कमर दर्द होता है उसके सास के। तो आशिका से बोलती है कि बेटा रिमोट मुझे पकड़ाना, मेरे हाथ से गिर गया और मेरी कमर में दर्द जो हो रहा है मैं उठा नहीं सकती, आप उठा कर दे सकती हो मुझे, देना बेटा। तो आशिका कहती है, इस बहाने से आप मुझे अपने पैरों में झुकाना चाहती हो क्या? तो वो प्रत्येक बात पर ऐसे बोल देती है अपनी सास से कि मैं झुकेगा नहीं साला, मैं पुष्पा हूँ। तभी सास को ऐसा लगता है कि इसके अंदर पुष्पा नाम की कोई ओपरी आ गई है और वह एक बाबा जी के पास जाती है और जा कर के कहती है, महाराज आप बहुत तपे हुए हैं और हमारी बहू के अंदर पुष्पा नाम की कोई ओपरी आ गई है, आप कृपया करके उसे निकाल दीजिए। तो वह बाबा जी कहता है, हाँ मैंने बहुत यज्ञ तप किए हुए हैं और मैं आ रहा हूँ और ओपरी निकाल देता हूँ। वो आशिका के घर आ जाता है और आकर के आंगन में बैठकर यज्ञ शुरू कर देता है और एक गोल चक्कर लगा देता है और आशिका की सास से कहता है कि अपनी बहू को ला करके इस चक्कर के अंदर आप बैठा दीजिए, मैं उसकी ओपरी निकाल देता हूँ। तभी सास जाकर आशिका से कहती है, बेटा आशिका इधर आइए। तो नींद में होती है, वो नहीं उठती। तो सास उसे अपने कंधे के सहारे से पकड़ करके ले आती है। तो महाराज के पास आते ही अचानक उसकी आँख खुल जाती है और वो कहती है, सासू माँ ये क्या है? तभी वो कहती है, नहीं बेटा कुछ नहीं, आप यहाँ बैठिए। तो वो कहती है, मैं नहीं बैठेगा साला, मैं पुष्पा हूँ पुष्पा।
तो महाराज कहता है इसके अंदर तो बहुत तकड़ी, बहुत ज़बरदस्त ओपरी जो है वो आ गई है और बहुत ही मुश्किल से निकाली जाएगी, आप यहाँ बिठाइए। लेकिन वो नहीं बैठती, वो वापस चली जाती है और कहती है मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसे कह करके और एक बार वापस चली जाती है। फिर सास ज़बरदस्ती करके उसे वापस ले आती है। वो कहता है कि तेरे अंदर जो है वो मैं निकाल के जाऊंगा, आज उसे निकालने के लिए आया हूँ। महाराज ऐसे बोलता है तो आशिका उसके कान के नीचे एक थप्पड़ जड़ देती है, तो महाराज भाग जाते हैं। और आशिका की सास कहती है महाराज ये क्या, तुम मेरी बहू में से ओपरी तो निकालते जाना। लेकिन वो कहता है कि मैं इतनी ताकत वाली ओपरी को नहीं निकाल सकता, इसने तो मुझे चमाटा लगा दिया, ऐसे बोल करके वह भाग जाता है। फिर आशिका की सास अपने बेटे नमन से कहती है बेटा इसके अंदर पुष्पा नाम की ओपरी आ गई है और 3 दिन हो गए जब से मैं कुछ बोलती हूँ इससे, तो ये कहती है मैं झुकेगा नहीं साला, मैं पुष्पा हूँ, इसके अंदर कोई पुष्पा नाम की औरत है की आत्मा आ गई है। तभी वह जाकर कहता है कोई बात नहीं माँ, देखते हैं कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। वो दूर मंदिर में गई थी ना, इसी कारण से थकी हुई है और वो ऐसे बोल रही है, कल तक देखते हैं ठीक हो जाएगी, वरना कुछ उपाय करेंगे। और वह जा कर के आशिका के कमरे में कहता है कि मेरी माँ ने ऐसे कहा है मुझसे कि उसके अंदर पुष्पा नाम की ओपरी आ गई है, तू पुष्पा की फिल्म जो देख कर आई है ना उसका रोल करना बंद कर दे। इसका रोल करने से माँ के मन में ये बात जाग गई है कि इसके अंदर पुष्पा नाम की कोई ओपरी आ गई। तभी वह कहती है ठीक है, इसके नाम से डरती तो है साली। तो नमन कहता है कि नहीं, मेरी माँ बहुत परेशान हो गई है ओपरी के डर से, और तुम इतना परेशान क्यों कर रही हो मेरी माँ को। तभी वह कहती है चलो ठीक है, हम जा कर के माँ को बता देते हैं कि मैं पुष्पा नाम की फिल्म देख कर आई थी और पुष्पा ने ये डायलॉग जो मारा था कि मैं झुकेगा नहीं साला, तो वही पुष्पा हूँ मैं। वो दोनों ऐसे लड़ते झगड़ते माँ के कमरे में आते हैं, तो माँ आगे मूवी देख रही होती है, पुष्पा मूवी देख रही होती है। वो कहती है मन ही मन अच्छा तो ये पुष्पा थी आशिका के अंदर, तो अब मैं उसे छोड़ेगा नहीं साला। तभी वो दोनों देख करके घबरा जाते हैं, अरे ये क्या, माँ को तो पता चल गया उस दिन। और वो सास ये भी कहती है कि उस दिन कहीं मंदिर में नहीं गए थे वो दोनों, ये फिल्म देखकर गए थे, तो इतने दिन वो पुष्पा बहुत बन ली, अब उसकी बारी नहीं है, अब मेरी बारी आ गई है, अब वो नहीं बच पाएंगे साला। ऐसे बोलते हैं तो वो दोनों घबरा जाते हैं और वो माँ से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि माँ जी हमारी गलती हो गई, हमने आपसे झूठ बोला। और वो कहती हैं आशिका कि माँ मैं आज के बाद पुष्पा बनना छोड़ दूँगी, कृपया आप मुझे बख्श दीजिए।